हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सची वाजपेयी। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल nursingfuture.in और हम लोग आज देख रहे हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज में, जो कि हमारे पर्सनल नोट्स हैं। उनमें हम लोग 10th सीरीज देख रहे हैं, जो 401 से लेके 450 तक के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकॉन को जरूर प्रेस करके रखिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, चाहे वो गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी नोट से रिलेटेड हो। तो चलिए चलते हैं हम अपनी सीरीज में। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट है स्टॉल वर्दी साइन। स्टॉल वर्दी साइन किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है, ये पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि पेल्विस में जब फीटल हेड को प्रेस किया जाता है तो जो फीटल हार्ट रेट होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। इसको स्टॉल वर्दी साइन कहते हैं। नेक्स्ट है नेपकिन रेसेस। नेपकिन रेसेस को अमोनिया डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट में है कि यूटोसिया टर्म स्टैंड फॉर नॉर्मल लेवल। नॉर्मल लेवल को यूटोसिया भी कहते हैं। यूटोसिया जहाँ पे टर्म आएगा उसको हम नॉर्मल लेवल से समझेंगे, या फिर नॉर्मल लेवल को टर्म को यूटोसिया से। ये दोनों एक दूसरे को ही रिलेट करते हैं, सेम वर्ड है दोनों। फिर नेक्स्ट है फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स क्या होता है? इसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वेजाइनल एग्जामिनेशन होता है, एमनियोसेंटोसिस करते हैं, तो उस समय प्लाज्मा ऑक्सीटोसिन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। इसको फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट है जीटीटी सिंबल यूज्ड फॉर अ ड्रॉप। जहाँ पे जीटीटी सिंबल हो इसका मतलब होता है एक ड्रॉप। फिर नेक्स्ट में है कि द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर अल्फा बीटो प्रोटीन टेस्ट इज 14th to 16th वीक्स ऑफ जेस्टेशन। मतलब प्रेगनेंसी के 14 से 16 हफ्तों के बीच में ये सबसे अप्रोप्रिएट टाइम होता है अल्फा फीटो प्रोटीन टेस्ट के लिए। और ये डाउन सिंड्रोम या कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के लिए टेस्ट किया जाता है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया और भी। नेक्स्ट है मैकवेन साइन। मैकवेन साइन क्या होता है? ये हाइड्रोसिफेलस को इंडिकेट करते हैं। इसमें जो होती है फ्रंटल पोस्टीरियर टेम्पोरल बोन का जो जहाँ पे ज्वाइंट होता है, वहाँ पे जब परकशन किया जाता है तो वहाँ पे एक फूटे घड़े के जैसे साउंड आती है। उससे हम ये इवेल्यूट करते हैं कि बच्चे को हाइड्रोसिफेलस है। इसमें क्रैक पॉट साउंड निकलती है, इसको मैकवेन साइन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है WHO डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स ऑन 8 मई 1918 की WHO ने पूरे वर्ल्ड को स्मॉल पॉक्स से फ्री डिक्लेयर कर दिया था 8 मई 1980 को, जबकि WHO ने इंडिया को अप्रैल 1987 में ही स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया था। फिर नेक्स्ट है पैन इंसेफेलाइटिस इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। मीजल्स के कॉम्प्लिकेशन की वजह से पैन इंसेफेलाइटिस होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में आता है। नेक्स्ट है RNTCP स्टार्टेड इन 1993। रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम ये 1993 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है रसल साइन इज ए साइन ऑफ वोल्यूमिया नर्वोसा। वोल्यूमिया नर्वोसा का जो साइन है उसको रसल साइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है एनोमी सुसाइड। एनोमी सुसाइड जो होता है वो सोशल प्रेशर की वजह से किया जाने वाला सुसाइड होता है, उसको एनोमी सुसाइड कहते हैं। फिर नेक्स्ट है पेप्लाई क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइटी अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। एंजाइटी की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसे पेप्लाउ क्लासिफिकेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है MAOI मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग थेरेपी। ये जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग थेरेपी है, ये किसमें दी जाती है? ये जो ड्रग होती है बहुत ही इफेक्टिव एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी होती है। ये एंटी डिप्रेसेंट में थेरेप्यूटिक एजेंट के रूप में दी जाती है, और ये पैनिक डिसऑर्डर में और सोशल फोबिया की कंडीशन में भी दी जाती है। और इसका जो मेजर साइड इफेक्ट होता है वो सीरोटोनिन सिंड्रोम होता है। सीरोटोनिन सिंड्रोम में क्या होता है कि बॉडी में सीरोटोनिन का जो लेवल है वो बहुत ही हाई हो जाता है, उसको सीरोटोनिन सिंड्रोम कहते हैं। ऐसे देखा जाए तो सीरोटोनिन एक केमिकल होता है जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है, और ये नर्व सेल्स और ब्रेन के फंक्शन करने में सपोर्ट भी करती है। लेकिन जब इसका लेवल हाई हो जाता है तो इसको सीरोटोनिन सिंड्रोम के नाम से जाना जाने लगता है। फिर नेक्स्ट है द डोज ऑफ लिथियम इन एक्यूट मेनिया। एक्यूट मेनिया में जो लिथियम की डोज होती है वो 1800 से 2100 mg पर डे कर दी जाती है।
फिर नेक्स्ट है IMHA में इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वाज पास्ड बाई इंडियन गवर्नमेंट इन 1987। जो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट है वो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 1987 में पारित किया गया था। फिर नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी द मूड सीक्वेंस ऑफ मैनिक पेशेंट आर, जो कि सीवियरिटी के अकॉर्डिंग मैनिक पेशेंट का जो मूड सीक्वेंस होता है उसको ऐसे नोटिफाई करते हैं। यूफोरिया, इलेशन, एक्सटेसी और एक्साइटेशन, ये मैनिक पेशेंट के जो मूड एलिवेशन होते हैं उसके ये फेस होते हैं। पहले यूफोरिया होगा, इलेशन होगा, एक्सटेसी होगा, एक्सॉल्टेशन होगा। फिर नेक्स्ट है इंडियन ल्यूनेसी एक्ट वाज पास्ड इन 1912 फर्स्ट टाइम, कि पहली बार इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912 में पास किया गया था और ये मेंटल हेल्थ से ही रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट है TCA ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन। मोस्ट कॉमन एग्जांपल आर इमिप्रामाइन, इमिट्रिप्टाइलिन, ये एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, ये बहुत ही कॉमनली डिप्रेशन के पेशेंट के लिए यूज होती है। फिर नेक्स्ट है ए पेशेंट ऑन इमिप्रामाइन थेरेपी शुड अवॉइड सनलाइट। अगर कोई पेशेंट इमिप्रामाइन थेरेपी पे है तो उसको सनलाइट अवॉइड करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं 421 नंबर पे डिसइंफेक्शन ऑफ इंडोस्कोप यूज साइडेक्स। इंडोस्कोप को डिसइंफेक्शन करने के लिए कौन सा केमिकल यूज करेंगे, तो इसको साइडेक्स का इसमें यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट है इंसफ्लेशन। इंसफ्लेशन क्या होता है, इसमें होता है ब्लोइंग ड्रग इनटू ओपन वुंड और बॉडी कैविटी। इंसफ्लेशन उसे कहते हैं जब कोई भी ड्रग होती है फूंक के किसी खुले हुए घाव पर किसी बॉडी कैविटी में इंसर्ट की जाती है, उस टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को इंसफ्लेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है एस एक्वा मीन टू गिव मेडिसिन विदाउट वाटर। अगर कहीं पे एस एक्वा लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को मेडिसिन देना है और वो भी बिना पानी के देना है। फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ TCA थेरेपी इज यूरिनरी रिटेंशन। TCA थेरेपी ट्राइसाइक्लिक थेरेपी, एक मिनट यहाँ पे था, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो यूरिनरी रिटेंशन है। फिर नेक्स्ट है क्लैंग एसोसिएशन इज ऑल्सो नोन एज क्लैंगिंग मीन्स क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ड। इसमें क्या होता है, ये बाइपोलर डिसऑर्डर में देखा जाता है। क्लैंग एसोसिएशन को क्लैंगिंग भी कहते हैं। इसमें पेशेंट होता है वो नए नए वर्ड को क्रिएट करता रहता है, मतलब कोई भी राइमिंग जैसे बनाता रहता है। कोई उसको वर्ड बोलो तो वो मिलता जुलता दूसरा वर्ड बोल के बताएगा। इसको क्लैंग एसोसिएशन या क्लैंगिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट है टू कंट्रोल द साइड इफेक्ट ऑफ EPS एक्स्ट्रापिरामिडल सिंड्रोम बेंजोट्रोपिन मिसाइलेट ड्रग इज यूजफुल। बेंजोट्रोपिन मिसाइलेट ड्रग बहुत यूजफुल होती है। कम्युनिटी हेल्थ मॉडल फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड बाय जिरार्ड कैप्लन। कम्युनिटी हेल्थ मॉडल जो है पहली बार जिरार्ड कैप्लन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, प्रेजेंट किया गया। टॉक्सिक लेवल ऑफ थियोफाइलिन का टॉक्सिक लेवल कितना होता है, मोर देन 24 mcg पर ml थियोफाइलिन का टॉक्सिक लेवल होता है। नेक्स्ट है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर्ड इन 1940 बाय कर्ल लैंडस्टेनर एंड AS वेनर। ये साइंटिस्ट के नाम है कर्ल लैंडस्टेनर एंड AS वेनर। इन्होंने पहली बार 1940 में RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था। Acid citrate dextrose and citrate phosphate dextrose used as anticoagulant solution in blood bank। ब्लड बैंक में ब्लड लेने से पहले उसमें एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन पड़ा होता है, तो उसमें एंटीसाइट्रेट डेक्सट्रोज और साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज होता है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ O2 इन आर्टेरियल ब्लड इज 80 to 100 PO2।
PO2 ये वैल्यू होती है जिससे मेजर किया जाता है। आर्टरीज का जो ब्लड होता है उनमें अगर ऑक्सीजन का लेवल मेजर किया जाए तो 80 to 100 PO2 होता है, ये नॉर्मल लेवल है। 1% एट्रोपिन यूज टू डायलेट प्यूपिल, एट्रोपिन 1% एट्रोपिन प्यूपिल को डायलेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसेरिन यूज टू कॉन्स्ट्रिक्ट पिपल, आई ड्रॉप होता है इसेरिन, इसको पिपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ आई इरिगेशन सॉल्यूशन शुड बी 98 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। आई इरिगेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसको 90 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर होना चाहिए। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक लवाज मीन्स क्लीनिंग आउट द कंटेंट ऑफ द स्टमक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रिक इरिगेशन। गैस्ट्रिक लवाज किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है कि स्टमक में जो भी कंटेंट होता है उन सबको क्लीन करना होता है, क्लीन करके बाहर निकालना होता है, और इसको गैस्ट्रिक इरिगेशन भी कहते हैं। इरिगेशन का मतलब होता है धोना, जहां भी इरिगेशन वर्ड यूज हुआ हो तो समझ लो कि क्लीनिंग से रिलेटेड है ये। पोस्चुरल ड्रेनेज यूज टू मोबिलाइज पल्मोनरी सीक्रेशन, जो पोस्चुरल ड्रेनेज किया जाता है ये पल्मोनरी के सीक्रेशन को मोबिलाइज किया जाता है, और इसमें कपिंग, परकशन, ये सब सपोर्टिव टेक्निक होती हैं जो कि पल्मोनरी सीक्रेशन के मोबिलाइज को प्रमोट करती हैं। नेक्स्ट है एब्रेजन, एब्रेजन इज रबिंग ऑफ स्किन, स्किन की जो ऊपरी लेयर निकल जाती है, घिस जाती है, उसको एब्रेजन कहते हैं। नेक्स्ट है कि मेटेलिक टेस्ट, ब्लडी वॉमिटिंग, ब्लडी डायरिया आर सिम्टम्स ऑफ मरकरी पॉइजनिंग। मेटेलिक टेस्ट हो किसी में, ब्लडी वॉमिटिंग हो, ब्लडी डायरिया हो, तो सस्पेक्ट किया जाता है कि पेशेंट को मरकरी पॉइजनिंग हुआ है, मरकरी पॉइजनिंग लिया है। पार्शियल टीयर ऑफ लिगामेंट कॉल्ड स्प्रेन, लिगामेंट का अगर पार्शियल टीयर हो जाए तो उसको स्प्रेन कहते हैं। हिस्टामिन, पेनिसिलिन एंड इंसुलिन आर डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक जूस, इसलिए ये ओरल रूट से मेडिसिन नहीं दी जाती है। कोई भी हिस्टामिन हो, पेनिसिलिन हो, इंसुलिन हो, ये गैस्ट्रिक जूस के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, इसलिए इनको इंजेक्टेबल रूट से दिया जाता है। नेक्स्ट है इन O2 सिलेंडर, O2 इज कलेक्टेड एट 22 lbs पर इंच स्क्वायर। O2 सिलेंडर में जब O2 भरी जाती है तो उसका जो प्रेशर होता है वो 22 lbs पर इंच स्क्वायर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट करके रखिए, याद करके रखिए। फिर नेक्स्ट है कि नाइट्रस ऑक्साइड, मेंथॉल, अमोनिया आर एग्जाम्पल ऑफ ड्राई इनहेलर, इनको ड्राई इनहेलर के रूप में ली जाती है। जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये एनेस्थेटिक ड्रग है, इसमें इनहेल करके जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसमें नाइट्रस ऑक्साइड यूज किया जाता है। जो मेंथॉल होता है ये कॉमन कोल्ड के सिम्टम में एज ए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये अपर एयर के कंजेशन को ओपन करने में हेल्पफुल होता है। अमोनिया है ये फेंटिंग से, पेशेंट में को अगर फेंटिंग हो रहा हो तो उससे उसको हटाने के लिए दिया जाता है, इसमें एरोमेटिक स्मेल भी डाल के अमोनिया दिया जाता है, ये सब ड्राई इनहेलेशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है साइनर्जिक इफेक्ट, साइनर्जिक इफेक्ट क्या होता है? साइनर्जिक इफेक्ट होता है द साइनर्जिक इफेक्ट स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड बिटवीन टू ड्रग। इसमें क्या होता है कि जब कोई दो ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है पेशेंट में तो ये दोनों ड्रग एक दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज कर देती है, इसको साइनर्जिक इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि एविल के साथ डेक्सा देते हैं तो दोनों ही मेडिसिन के जो ड्रग होते हैं, इफेक्ट होते हैं, वो और इंक्रीज हो जाते हैं, इसको साइनर्जिक इफेक्ट कहते हैं। फिर नेक्स्ट है अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ ड्रग कॉल्ड आइडियोसिनक्रेसी, कोई भी मेडिसिन ऐसी एडमिनिस्टर की जाए जिसका जो इफेक्ट हो वो अनएक्सपेक्टेड हो, इसको आइडियोसिनक्रेसी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट इफेक्ट, एंटागोनिस्ट इफेक्ट किसे कहते हैं? इसमें टू ड्रग और केमिकल न्यूट्रलाइज्ड द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, इसमें जो होता है कि कोई भी मेडिसिन है जो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसको एंटागोनिस्ट इफेक्ट कहते हैं। इसमें एंटीडोट के रूप में जो भी मेडिसिन यूज की जाती है, जैसे हेपेरिन में प्रोटामाइन सल्फेट की जाती है, ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट के रूप में काम करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉर कोल्ड स्पंजिंग शुड बी 70 डिग्री फ़ारेनहीट।
अगर कोल्ड स्पंजिंग के लिए हम वाटर तैयार कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर 70 डिग्री फ़ारेनहीट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉर हॉट एप्लीकेशन शुड बी 115 टू 120 डिग्री फ़ारेनहीट होना चाहिए। हॉट फर्मेंटेशन किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है कि किसी भी बॉडी सरफेस पे एक जगह मॉइस्ट हीट से जो सिकाई करते हैं उसको हॉट फर्मेंटेशन कहते हैं। A cathetic is a substance that accelerates defecation like laxative, purgative and digestive. कैथेटिक जो सब्सटेंस होते हैं ये डेफिकेशन को एसिलरेट करते हैं, मतलब डेफिकेशन को बढ़ाते हैं, और इसलिए इसमें इसके एग्जांपल में लैक्सेटिव, परगेटिव और डायस्टेटिक्स मेडिसिन आती हैं। इसको ये सब कैथेटिक के ग्रुप में आती हैं। फिर नेक्स्ट है न्यूली कास्ट प्लास्ट कॉल्ड ग्रीन कास्ट। अगर कोई प्लास्टर नया नया लगा है, मतलब न्यूली कास्ट प्लास्ट, नया नया कोई प्लास्टर लगाया गया है, उसको ग्रीन कास्ट कहते हैं। ग्रीन कास्ट मतलब हरा, एकदम ताजा, एकदम नया, उससे ये रिलेट कर रहा है कि न्यूली कास्ट प्लांट कॉल्ड ग्रीन कास्ट। तो हमारे इस सीरीज के भी 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हुए हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो या कुछ डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकॉन के साथ ऑल के आइकॉन को प्रेस करके जरूर रखिए, जिससे आने वाली किसी भी वैकेंसी की डिटेल आपसे मिस ना हो, और आप नए नए नोट्स जो भी होते हैं वो भी आपके लिए यूजफुल रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।